अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 जून बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वीसी सजनार का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने शहर में कल रात हुई बारिश के दौरान बारिश से मुतासरा इलाकों का शख्सी तौर पर मुआयना किया। इन्होंने सोमाजीगुड़ा जंक्शन के अलावा प्रजा भवन के एतराफ एकनाफ के इलाकों में पानी जमा होने वाले मुकामात का खुद पहुँच कर मुआयना किया और साथ ही इनके हमरा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। लिहाजा इन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो GHMC ओहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए सड़कों पर जमा पानी की फौरी निकासी के इकदाम करें ताकि ट्रैफिक में खलल अंदाजी न हो। मेडचल में दिलखराज सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके मेडचल में रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस जरा के मुताबिक ये हादसा तुर्केपल्ली नरहरी पल्ली के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से हैदराबाद आने वाली एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी सिम चली गई। इसी दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने कार को टक्कर दे दी, जबकि इस हादसे में कार चलाने वाला शख्स चंद्रशेखर मौके पर ही हलाक हो गया और इसकी बीवी रेखा और 7 साल बेटा रोहित के अलावा रेखा की बहन की 2 साल बेटी निहाल शदीद जख्मी हो गए थे। लिहाजा इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां रेखा और निहाल की मौत हो गई। बताया गया है ये खानदान तातीलात गुजारने के बाद करीमनगर से हैदराबाद आ रहा था कि यह हादसा पेश आया। फिनलैंड में आला तालीम हासिल करने वाला हैदराबादी तालिब इल्म पुरअसरा तौर पर लापता। आला तालीम के लिए फिनलैंड जाने वाला हैदराबादी तालिब इल्म पुरअसरा तौर पर लापता हो गया। वाज़ेर शहर के इलाके हयात नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मनीदीप रेड्डी गुज़िश्ता 1 महीने से ज्यादा अरसे से लापता है। इसकी जानिब से किसी किस्म की इतला न मिलने पर अरकान खानदान शदीद परेशान है। इनका कहना है कि कॉलेज इंतजामिया से रब्ता करने के बावजूद इन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। इतलात के मुताबिक 5 मई से वो अपने अरकान खानदान के साथ राब्ते में नहीं है, जबकि माँ बाप का इल्जाम है कि मनीदीप के लापता होने के मामले में इन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी इंतजामिया और अमले से रब्ता किया, लेकिन इन्हें कोई वाज़ेह मालूमात फराहम नहीं की गई। मिलावट शुदा पनीर की फरोख्त का इंकशाफ, 885 किलो मुश्तबा मसनूआत जब्त, हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद फास्ट की खुसूसी टीमों की जानिब से किए गए धावों के दौरान पनीर में मिलावट, गलत ब्रांडिंग और फूड सेफ्टी कानून के खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेर फूड सेफ्टी की टीमों ने 45 आउटलेट्स और 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तलाशी ली, जिसमें बड़े पैमाने पर पनीर की गलत ब्रांडिंग और मिलावट का इंकशाफ हुआ। वाज़ेर सेहत आमा और सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद में ये मुहिम चलाई गई और इस मुहिम के दौरान तकरीबन 885 किलो मुश्तबा मिलावटी और गलत ब्रांडिंग वाली मसनूआत जब्त कर ली गई। नेट इम्तिहान से मुताल्लिक फर्जी खबरों पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की वार्निंग। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा है कि नेट इम्तिहान पर्चे सवालात और मेडिकल सेट के नाम पर सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी इश्तिहारात और पैगामात पर अवाम यकीन न करें और तुलबा व औलिया तुलबा किसी भी किस्म की धोखाधड़ी का शिकार न हो। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि ये इम्तिहानात इंतहाई शफाफ तरीके से मुनक़्क़द किए जाते हैं, इसलिए अवाम किसी भी किस्म की अफवाह पर यकीन न करें। इन्होंने कहा है कि अगरचे हुकूमत ने टेलीग्राम पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ अफराद VPN इस्तेमाल करते हुए ग्रुप्स के जरिए धोखाधड़ी में मुलव्विस है, जबकि इस मामले पर हैदराबाद साइबर क्राइम विंग पहले ही खुसूसी निगरानी कर रही है। महकमे रजिस्ट्रेशन की खिदमत 26 से लेकर 28 जून तक मुअत्तल रहेंगी। महकमे स्टैम्प्स व रजिस्ट्रेशन 26 जून से लेकर 28 जून तक अपनी वेबसाइट और तमाम ऑनलाइन खिदमत को आर्जी तौर पर मुअत्तल करेगा। लिहाजा ये इत्तला इंस्पेक्टर जनरल स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन राजीव गांधी हनुमंतु ने दी। जुमेरात को जारी करदा बयान में इन्होंने कहा कि सर्वर की देखभाल का मकसद सर्वर की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना, सिक्योरिटी मियार को मजबूत करना और खिदमत की मजमूई मियार में इजाफा करना है। इसीलिए तकरीबन 5 साल बाद ये अपग्रेडेशन की जा रही है। इन्होंने बताया कि अवाम को कम से कम परेशानी हो, इसलिए देखभाल का शेड्यूल ऐसे दिनों में रखा गया है जिनमें सरकारी तातीलात शामिल हैं। लिहाजा 26 जून को यौम आशुरा और 28 जून को इतवार की तातील होने की वजह से सिर्फ एक कारोबारी दिन यानी 27 जून को रजिस्ट्रेशन खिदमत मुतासिर होंगी। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि वो रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक अपने काम पहले ही मुकम्मल कर लें और इस मुद्दत के दौरान महकमे से ताउन करें। अक़लियतों के अक़ामती स्कूलों की तामीर की जंगी खुतूत पर तकमील। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की समाजी, माशी और तालीमी तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि इस मकसद के लिए बजट में खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए गए हैं और तरक्याती कामों को जंगी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में एक आला सतह इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें अक़लियतों के फलाह बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों की जांच, 149 ऑटोस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल के तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के मकसद से स्कूल की गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। लिहाजा इस मुहिम के दौरान गुंजाइश से ज्यादा तलबा को सवार करने वाली गाड़ियों के साथ साथ हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 16 जून से ताहाल हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1852 स्कूल बसों, साथ ही वैनों और ऑटो समेत दीगर गाड़ियों की तलाशी ली। लिहाजा गुंजाइश से ज्यादा स्कूली तलबा को खतरनाक अंदाज में ले जाने पर 149 ऑटो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। साथ ही 2 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए जो हालत नशे में ड्राइविंग करते हुए पाए गए। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया और वालिदैन से ख्वाहिश की है कि वो बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम करते वक्त ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच कर लें। एलबी स्टेडियम के एतराफ व इकनाफ ट्रैफिक तहदीदात। महकमे तालीमत के ज़ेर एहतमाम 19 जून बरोज़ जुम्मे की शाम 4 बजे एलबी स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है जिसमें गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी शिरकत करेंगे। इसी के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एलबी स्टेडियम के एतराफ इकनाफ के इलाकों में गाड़ियों की आमद रफ्त में खलल का इम्कान है। इसी के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो शाम के औकात में मुतबादिल रास्तों से सफर करें। एलबी स्टेडियम में आज स्टूडेंट किट्स की तकसीम की तकरीब। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि तलबा की फलाह बहबूद, मियारी तालीमी माहौल की फराहमी और मंशत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। इसी मकसद के तहत 19 जून को उपल एलबी स्टेडियम में रियासती सतह का एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाएगा और इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी अक़ामती तालीमी इदारों के तलबा में स्टूडेंट किट्स तकसीम करेंगे। वाज़ेह तलबा की तरक्की, फलाह बहबूद और रिहायशी सहूलियात की फराहमी के तहत इन किट्स में 20 मुख्तलिफ अशिया शामिल होंगी, जबकि इस प्रोग्राम में तकरीबन 15,000 तलबा शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर और वजीर लेबर को आलमी तकरीब में शिरकत की दावत। तेलंगाना की आलमी सरमाकारी के मरकज के तौर पर बढ़ती हुई अहमियत के एतराफ में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और वजीर लेबर व एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी को G20 सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट वीक में शिरकत की दावत दी गई है जो 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2026 अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डिलॉस में मुनक़्क़द होंगी। फ्यूचर सिटी के क़याम में BRS की रुकावटें, हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने के इक़दामात, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तकरीर। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि इनकी रियासती हुकूमत भारत फ्यूचर सिटी को जबरदस्त तरक्की देंगी जिसमें आलमी सरमाकारियों के लिए सरमाकारी के जरिए फर्म्स कायम किए जाएंगे। वाज़ेह मुल्क भर में ये अपनी नौयत की मुनफरद सिटी होंगी। वाज़ेह रियासती सतह पर मुनक़दा शजरकारी प्रोग्राम के तहत इन्होंने कल गरमगुरा के इको पार्क में पौधा लगाया और 35.5 करोड़ के मालियाती तरक्याती कामों के अलावा रोबोटिक हाथी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS की जानिब से फ्यूचर सिटी के क़याम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी हुकूमत इस बावखार फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट की तकमील की पाबंद है। RDC मुलाजमीन के लिए 11% फिटमेंट, वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि RDC हड़ताल के दौरान हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक 11% फिटमेंट 1 जुलाई से नाफिज किया जाएगा। इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो RTC की तस्लीम शुदा यूनियन की इलेक्शन ऑफिसर से मशवरा करके इंतखाबी अमल का आगाज करें। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की अनखरीब तोसी मियाद खत्म, दीगर ओहदेदारान हुसूल के ओहदे के लिए सरगुर्दा, मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गश्त। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के ओहदे के लिए मिस्टर रामकृष्ण राव को दी गई तोसी अब खत्म होने जा रही है और इस इंतहाई अहम ओहदे के लिए ओहदेदार अपने तौर पर कोशिशों का आगाज कर चुके हैं। वाज़ेह चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के ओहदे पर फायज मिस्टर रामकृष्ण राव IAS की मियाद में दी गई तोसी जारी माह की 30 जून को खत्म होने जा रही है, जबकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस ओहदे पर तखरुक के सिलसिले में इक़दाम शुरू किए जा चुके हैं। तेलंगाना में 15 सेंट्रल मेडिसिन स्टोर्स तामीर किए जाएंगे। अद्वियात की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में बेहतरी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत में सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स यानी CMS के लिए 15 मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाएंगी। वज़ीर तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक जायजा इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को इसके लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। तेलंगाना में 23 जून से मानसून की बारिश का इम्कान। तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला 23 जून से होने की पेशी ख़ैसी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 23 जून से शुरू होने वाली बारिशें ज़री सरगर्मियों के लिए सूदमंद और फायदे बख्श साबित होंगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए गए आलमे के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में 23 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। वज़ीर महकमे मौसमियात ने गुज़िश्ता दिनों की गए पेशी ख़ैसी में दावा किया था कि 17 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बाद-ए-आज़ा रियासत में गर्मी की लहर की पेशी ख़ैसी करते हुए 19 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशी ख़ैसी की गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 जून से रियासत तेलंगाना
उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिशों का इंतजार कर रही अवाम के लिए भी महकमे मौसमियत की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकशी किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों शहरों में भी मानसून की आमद के बावजूद बारिश न होने और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दही इलाकों में जरी मजदूर और किसान बारिश न होने के सबब इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करने पर मजबूर होने लगे हैं। महकमे मौसमियत की जानिब से जारी की गई पेशकशी के मुताबिक रियासत तेलंगाना के अजला में 23 जून से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला मौसम बारिश के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान है। सिर्फ तेलुगु में वोटर फॉर्म्स की इशाअत से गैर तेलुगु तबका उलझन का शिकार। ग्रेटर हैदराबाद में उर्दू, हिंदी और दूसरी जबानों के लाखों अवाम का इंतखाबी मुस्तकबिल दाव पर। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी यानी SIM प्रोग्राम 2026 के तहत इसी महीने की 25 जून से घर घर इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकसीम का अमल शुरू होने जा रहा है, लेकिन फॉर्म्स की जबान को लेकर एक इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन फॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ तेलुगु जबानों में शाये करने के हुक्म ने ग्रेटर हैदराबाद के लाखों वोटर्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। वाज़ेह है, तेलंगाना की तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख आबादी में से 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में बसती है, जहां एक बड़ी अक्सरियत उर्दू जबान पर बोलने वालों पर मुश्तमिल है, जबकि इसके साथ ही हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तमिल बोलने वाले हजारों वोटर्स यहाँ मुकीम हैं। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद की इस 1 करोड़ से ज्यादा आबादी में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो मुकामी जबान तेलुगु पढ़ने लिखने से कासिर हैं। सियासी जमातों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ तेलुगु में मटेरियल तकसीम करने से फॉर्म खाना पूरी करने में गलतियों का अंदेशा है, लिहाजा अंग्रेजी जबान में भी मटेरियल की सप्लाई लाजमी होनी चाहिए। वाज़ेह है, इस उलझन का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इमिग्रेशन फॉर्म में वोटर का नाम, सीरियल नंबर और पुरानी तस्वीर पहले से ही मौजूद होंगी, लेकिन वोटर को खुद अपने हाथ से दिगर इंतहाई अहम तफसीलात पूरी करनी होंगी, जिसमें वोटर का नाम, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला, रियासत, पैदाइशी तारीख, मोबाइल नंबर, वालिद, सरपरस्त और लाइफ पार्टनर के नाम और इनके एपिक नंबर शामिल हैं। अगर जबान ना समझने की वजह से वोटर ने फॉर्म में कोई भी मालूमात गलत तौर पर पूरी कर दे तो इलेक्शन कमीशन का वोटर मैपिंग सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर इंतजात का पता लगा लेगा और इस वोटर का नाम मुश्तबा वोटर्स की फहरिस्त में डाल देगा। लिहाजा तस्दीक के इस सख्त अमल के शेड्यूल के मुताबिक 31 मई 2026 को मौजूदा वोटर लिस्ट शाये की जाएंगी, जबकि गलत फॉर्म भरने वालों को मुकामी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से नोटिस जारी की जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर 2026 के दरमियान इन वोटर से वजाहत तलब की जाएंगी और इन्हें समात में हाजिर होना पड़ेगा और सबूत के तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ कुर्दा 13 इक़साम के सर्टिफिकेट पेश करने होंगे। अगर इसके बावजूद इस तवील अमल में कोई मुतजाद बाकी रह गया तो 1 अक्टूबर 2026 को शाये होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट SIR 2026 से इनका नाम हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। लिहाजा लसानी रिकॉर्ड के बाइस वोट मनसूख होने के इस संगीन खतरे पर सियासी जमातों ने गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि मजलिस के सरबराह रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हाल ही में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए हैदराबाद के वोटर्स के लिए तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी में भी फॉर्म शाये करने की दरख्वास्त की थी। अहम 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मुस्बित रद्द अमल हासिल नहीं हुआ। ओहदेदारों का कहना है कि डेटा अजला को भेज दिया गया है और फिलहाल प्रिंटिंग सिर्फ तेलुगु जबान में ही हो रही है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से फौरी इजाजत मिल जाती है तो जरूरत के मुताबिक अंग्रेजी में भी फॉर्म प्रिंट करके सप्लाई करने के लिए तैयार है। SIR मुहिम के जरिए मुखालिफ बीजेपी नामों को हस्फ करने की साजिश। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR के सिलसिले में लोकसभा हल्के जात हैदराबाद और सिकंदराबाद के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक़द हुआ। लिहाजा रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कायदीन और कारकुनों को SIR मुहिम के सिलसिले में मुतरक होने की हिदायत दी और कहा कि बूथ सतह के एजेंट्स की फहरिस्त असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर के हवाले किए जाए। रियासती वज़ीरा ने कहा है कि आइंदा GHMC इंतखाबात के सिलसिले में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी अहमियत के हामिल है। वाज़ेह 25 जून से SIR के तहत घर घर मुहिम का आगाज होगा जो 24 जुलाई तक जारी रहेंगी। तेलंगाना में 16 महीनों के दौरान 15,46,000 नए राशन कार्ड की इजराई। रियासत की 80% आबादी राशन स्कीम के दायरे कार में शामिल हो गई। रियासत में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सरकारी सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और मुस्लिम खानदानों को नए राशन कार्ड की इजराई और मौजूदा कार्ड में नए नामों की शमूलियत के बाद अब रियासत की एक बहुत बड़ी आबादी इस स्कीम के दायरे कार में शामिल हो चुकी है। मौसूला तफसीलात के मुताबिक 26 जनवरी 2025 से लेकर 27 मई 2026 तक मरहलेवार तरीके से मजमूई तौर पर 15,46,906 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और इस नए राशन कार्ड के जरिए रियासत के 38,66,265 अफराद को पहली मरतबा मुफ्त राशन की सहूलत हासिल हुई है। नए राशन कार्ड के अलावा शादियों, बच्चों की पैदाइश और दीगर वजूहात की बिना पर पहले से मौजूद राशन कार्ड में भी बड़े पैमाने पर नाम शामिल किए गए हैं। अदद शुमार के मुताबिक मौजूदा कार्ड में 19,81,409 नए नामों का इजाफा किया गया है। इसी तरह नए कार्ड और पुराने कार्ड में शामिल किए गए नामों को मिलाकर मुस्तफिद होने वाले नए अफराद की तादाद 58 लाख से ज्यादा हो गई है।
जिसके बाद रियासत में राशन कार्ड होल्डर्स की जुमला तादाद 3 करोड़ 39 लाख तक पहुँच चुकी है। वज़ीर हुकूमत की जानिब से हर मुस्तहिक फर्द को माहाना 6 किलो बारीक चावल मुफ्त फराम किए जा रहे हैं, जबकि मरदमशुमारी के पहले मरहले के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना की जुमला आबादी अब 4 करोड़ 20 लाख से तजाविज कर चुकी है। लिहाजा इस आबादी के तनासब से देखा जाए तो रियासत की 80% आबादी इस वक्त सरकारी राशन स्कीम से बराह रास्त मुस्तफिद हो रही है, जो कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में एक अहम तरीन संगी मेल है। महकमे स्कूली तालीम में 86 जायदादों पर तक़र्रुरात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमे स्कूली तालीम में मुख्तलिफ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। सेक्रेटरी कमीशन ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि महकमे तालीम में डाइट में सीनियर लेक्चर्स की 23 जायदादें पूरी की जा रही है, जबकि मज़कूरा महकमे में मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए डाइट लेक्चर्स की 63 जायदादों को भी पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है, इन तमाम जायदादों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से लेकर 44 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट tgpsc.gov.in पर 24 जून से 29 जुलाई 2027 तक जुमला 86 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। लिहाजा तफसीली आलामिया दरकार अहलियत और मालूमात के लिए मज़कूरा वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। नाअहल 1,28,000 अफराद की फलाही पेंशन मनसूख। 48,000 अहल माजूरीन और बेवाओं की नई फहरिस्त तैयार। हुकूमत का बड़ा फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुस्तहिक और हकीकी जरूरतमंदों तक फलाही पेंशन के फायदे पहुँचाने के अज़्म के तहत एक बड़ा इंतजामी फैसला किया है। लिहाजा रियासत भर में फलाही पेंशनरों की जामा तस्दीक और फील्ड इन्वेस्टिगेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है, जिसके नतीजे में हुक्काम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 1,28,000 नाअहल अफराद की पेंशन फौरी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने इन नाअहल अफराद को हटाने के साथ ही तवील अरसे से महरूम 48,000 हकीकी मुस्तकीन पर मुश्तमिल एक नई फहरिस्त भी तैयार कर ली है, जिससे स्कीम में शफाफियत की एक नई मिसाल कायम हुई है। हुक्काम की जानिब से घर घर जाकर फील्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि कई ऐसे लोग पेंशन हासिल कर रहे थे तो सरकारी रहनुमाना खुतूत के मुताबिक इसके अहल नहीं थे। लिहाजा इन लोगों की पेंशन कैंसिल करने की बड़ी वजूहात में ऐसे अफराद शामिल हैं जो मुस्तकिल तौर पर दूसरे मुकामात या रियासतों को मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमिन के वालिदैन जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पेंशन हासिल कर रहे थे और ऐसे दौलतमंद अफराद जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा ज़री अराजी मौजूद है और इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद जो गैर कानूनी तौर पर इस स्कीम से फायदा उठा रहे थे, इन सबको पेंशन की फेहरिस्त से हटाते हुए जुमला 1,28,000 अफराद की पेंशन को कैंसिल कर दिया गया है। वाज़ेह इनमें से सबसे बड़ी तादाद यानी 1,02,000 पेंशनर्स दही इलाकों से ताल्लुक रखते थे, जबकि माँ बाकी 26,000 पेंशनर्स बल्दियात के दायरे इख्तियार से मासूक किए गए हैं। लिहाजा नाअहल अफराद के नाम खारिज किए जाने से जहाँ सरकारी खजाने पर नाजायज बोझ कम हुआ है, वहीं बरसों से इंतजार करने वाले गरीब अवाम की पेंशन के लिए राह हमवार हुई है, जिसके तहत ओहदेदारों ने नए फहरिस्त में 48,000 माजूर अफराद और बेवा के नाम शामिल किए हैं तो मुकम्मल तौर पर अहल होने के बावजूद तवील अरसे से इस फलाही स्कीम से महरूम थे। लिहाजा महकमे फाइनेंस की जानिब से मंजूरी मिलते ही इन तमाम नए मुस्तफिदीन को पेंशन की बाकायदा फरहमी के लिए सरकारी अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। ऑल इंडिया सरफ एसोसिएशन की जानिब से सोने की कीमत में 960 रुपए और चांदी की कीमत में 6,660 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खालिस सोना 1,53,440 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,48,740 रुपए में फरोख्त हुई। उत्तर प्रदेश के एक बैंक लॉकर से करोड़ रुपए का सोना गायब। रियासत उत्तर प्रदेश के एक बैंक में सरीफिन की जानिब से महफूज करवाया गया करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। पुलिस ने जुमेरात को बताया कि यह वाक़या जिले फिरोजाबाद के बैंक ऑफ इंडिया शाख बहरौल में पेश आया। वाज़ेह इस बैंक में रखे गए 96 ऐसे पैकेट गायब हो गए जिनमें सरीफिन ने अपना सोना महफूज करवाया था। चीनी वजीर खारजा का दौरा हिंद। चीनी वजीर खारजा वांग यी 22 और 23 जून को नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों में मुशीरान कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। लिहाजा बीजिंग ने जुमेरात को ऑफिशियली तौर पर इस बात का ऐलान किया। जामिया मिलिया इस्लामिया को आलमी सतह पर 686वां रैंक। हिंदुस्तान की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में जगह। QS वर्ल्ड रैंकिंग में ऊंची छलांग। जामिया मिलिया इस्लामिया ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में नुमाया कामयाबी हासिल करके 75 से ज्यादा दर्जे की तरक्की की और आलमी सतह पर 686वें मुकाम पर पहुंच गई। रिलीज के मुताबिक इस बार खैर आलमी दर्जे बंदी में जामिया को हिंदुस्तान की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। ईंधन की कीमतों में फौरी कमी मुमकिन नहीं, मरकजी वजीर का बयान। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सेहत सुरेश गोपी ने जुमेरात को कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फौरी तौर पर कम नहीं की जा सकती। इनके मुताबिक इस अमल में कई अमली और तिजारती अवामिल शामिल होते हैं। सस्ते खाम तेल की खरीदारी, इसकी तरसील और मुल्क तक रसाई का वक्त भी शामिल है। लिहाजा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सुरेश गोपी ने कहा है कि हाल अरसे में ईंधन की कीमतों में जो इजाफा देखा गया इसमें तकरीबन 3.94 पैसे
रुपए फी लीटर का असर नुमाया रहा। ताहम खाम तेल की आलमी कीमतें कम होते ही सारिफिन को फौरी रिलीफ देना मुमकिन नहीं। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, ईरान ने भी की तौसीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसके जरिए मशरिकी वस्ती में जारी तनाज़े को खत्म किया जाना है। वज़ीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ इशारे के दौरान इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सदर ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के माबैन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने भी तौसीक कर दी है कि इसने भी इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा, ईरान का दो टूक ऐलान। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि इसका मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा और इस मामले पर किसी भी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान की दफ़ाई सलाहियतें और मिसाइल प्रोग्राम कौमी सलामती का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, खुफिया फोन कॉल से इंकशाफ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हालिया महीनों में होने वाली फोन कॉल्स पहले के मुकाबले में ज्यादा तल्ख और कशीदा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने एक हालिया गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो लेबनान में इमारतों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली फिजाई कार्रवाई को कम करें और बमबारी का सिलसिला रोकने पर गौर करें। लिहाजा अमेरिकी सदर ने अपने करीबी मुशीरों के सामने भी इजरायली वज़ीर आज़म के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप के 9वें मुकाबले में बांग्लादेश को 63 गेंदें बाकी रहते हुए 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 शुमारी की रात टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के सामने बेबस नजर आई और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर महज 77 रन ही बना सकी। इसके बाद खौफ का तखाब करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 9.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 38 रन बनाकर मुकाबले को 9 विकेटों से अपने नाम कर लिया। IPL 2027 का आगाज जल्द करने पर गौर। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड IPL 2027 का आगाज मामूल से पहले करने पर गौर कर रहा है ताकि शदीद गर्मी और प्री मानसून के असर से बचा जा सके। लिहाजा BCCI के सेक्रेटरी ने कहा है कि बोर्ड और IPL के गवर्निंग काउंसिल के दरमियान इस बात पर तबादला ख्याल जारी है कि टूर्नामेंट को मार्च के आखिर के बजाय 10 मार्च के आसपास शुरू किया जाए और 15 मई तक मुकम्मल कर लिया जाए। आज की हदीस मुबारक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को कपड़ा पहनाए तो जब तक वो कपड़ा इसके बदन पर रहेगा, पहनाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। नरेटेड बाय हजरत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।